दरम्यान 1993च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी कोर्टानं कोणत्या कलमा अंतर्गत आरोपींना दोषी ठरवलेलं आहे तसंच या निर्णयाची अधिक माहिती देतात विशेष सरकारी वकील दीपक साळवे। आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है, आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120B यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 टाडा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। सर रोल क्या बताया सर? अबू सलेम का मुस्तफा डोसा का रोल क्या बताया गया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहां पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था, उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे ये कंस्पायरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। बाद में ये रोल था कि उसने ये जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेज लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी, सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। तो इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वाया मुंब्रा आया था, कई वाया भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था जो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और जो ताहिर मर्चेंट जो है तीसरा आरोपी वो इसमें कंस्पायरेसी में हर वक्त हर जगह पे था। उसने दुबई में रहकर यहाँ के जो भी यूथ जाते थे दुबई में उनको वो पूरा एंटरटेन करता था, उनको रहने के लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त करता था। वहाँ से ये सब लोग मिलके उनको पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तान में उनका ट्रेनिंग होता था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का और वो ट्रेनिंग लेके फिर वापस दुबई आते थे, दुबई से वापस इंडिया आते थे और जब ये दुबई से पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से दुबई वापस आते थे, उस वक्त पाकिस्तान ने इनको पूरा ग्रीन चैनल एंट्री देके रखा था। के पीछे वजह भी कोर्ट ने बताई कि इस वजह से इन लोगों ने क्या वो वजह बताई? वजह ये थी कि जो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसका रिवेंज लेने के लिए ये सारा कंस्पायरेसी हैच की गई थी। कौन इनके निशाने पे थे? इनके निशाने पे एक तो पॉलिटिशियंस थे, इंडिया के हाई ऑफिसर्स थे, जो भी पुलिस ऑफिसर थे हाई लेवल पे उनके थे और हिंदूज थे।